नमस्कार दोस्तों। जैसे मैंने कल आप लोग से चर्चा की थी कि कल गौतम बुद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आऊँगा जो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछे जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण हमने एमसीक्यू को उठाया है जो अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। आज बौद्ध धर्म के बारे में, कल हमने जैन धर्म के बारे में चर्चा की थी। गौतम बुद्ध, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी एक नेपाल में जगह है, लुम्बिनी उपवन का के वहीं पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध एक क्षत्रिय कुल के राजा परिवार के थे। गौतम बुद्ध एक क्षत्रिय कुल के राजा परिवार से बिलोंग करते थे। ये वन प्रश्न नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आपको मैंने बोला दोस्तों कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के जन्म के स्थान दक्षिण नेपाल के तराई मैदानों में स्थित लुम्बिनी के नाम से जाने जाने वाला एक उपवन था। जिनके नाम से जाने जाने वाला एक उपवन था जिनका नाम लुम्बिनी था, उस स्थान पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से बिलोंग करती थी? तो कोलीय वंश से। कौन वंश से दोस्तों? कोलीय वंश से उनकी माँ थी। देखिए 3 नंबर, गौतम बुद्ध का बेटा का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बेटा का नाम राहुल था, आप लोग सबको पता ही है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। उनका पिता का नाम सुद्धोधन था और उनकी माता महामाया थी। उनकी माता का नाम महामाया थी और बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा थी। और बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा थी। बुद्ध ने अपने गृह को 30 वर्ष की आयु में त्याग कर दिया था। बुद्ध ने अपने गृह को 30 वर्ष की आयु में त्याग कर दिया था दोस्तों। उनका पिता का नाम सुद्धोधन था, माता का नाम उनकी महामाया थी और उनकी पत्नी यशोदा थी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ से भी जाना जाता है दोस्तों। और उन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही अपना गृह को त्याग कर दिए और एक भिक्षुक के जीवन, सन्यासी के जीवन के रूप में अपने जीवन को यापन करने लगे। यही देखते हैं अगला। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पे हुई? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पे हुई थी? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने वैशाली में अपना अंतिम उद्देश्य दिया था। बुद्ध का अंतिम उद्देश्य कहाँ था? वैशाली में अंतिम उद्देश्य दिया था और यहाँ अपने निर्वाहन की घोषणा की थी और अपने निर्वाहन की घोषणा यहाँ पे कर दी थी बोध गया में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था दोस्तों? अपना पहला उद्देश्य सारनाथ में दिया था। महावीर और बुद्ध ने राजगीर में अपना आस्था की शिक्षा दी। महावीर और बुद्ध दोनों ने अपनी आस्था की शिक्षा कहाँ पे दी दोस्तों? राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगति को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया है? तो अजातशत्रु के द्वारा प्रथम बौद्ध संगति को संरक्षण दिया गया है। अजातशत्रु के बारे में हल्का फुल्का जानते हैं दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगति को अजातशत्रु का संरक्षण प्राप्त हुआ। अजातशत्रु का संरक्षण प्रथम बौद्ध संगति को प्राप्त हुआ। वह मगध के हर्यक वंश के राजा थे। वो मगध के हर्यक वंश के राजा थे। वह बिंबिसार के पुत्र थे और महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन थे। वह बिंबिसार के पुत्र थे और महावीर और गौतम के समकालीन, उनके समय के जाने जाते हैं। गौतम बुद्ध को बचपन में किस नाम से, आप सबको पता ही है किस नाम से जाना था? गौतम बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था और गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई थी? तो आप सभी को पता होगा, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखी गई थी। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली में लिखी गई थी। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली में लिखी गई थी। 9 नंबर देखते हैं दोस्तों। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। आइए बौद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण प्रतीक के बारे में जानते हैं जो उन्होंने बताया गया था कि बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण प्रतीक जो उन्होंने उद्देश्य दिया था, ये उनके बारे में जानते हैं। कमल का प्रतीक उन्होंने बताया था जीवन का प्रतीक। कमल का जो प्रतीक था उनको उन्होंने जीवन के प्रतीक से बताया था। घोड़े का गृह त्याग का प्रतीक से घोड़े का प्रतीक को बताया था। और बोधि वृक्ष को ज्ञान प्राप्ति, बोध वृक्ष ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक उन्होंने बताया था। पहिया को पहला उद्देश्य अपना बताया था और स्तूप को उन्होंने मृत्यु का प्रतीक बताया था। स्तूप को उन्होंने मृत्यु का प्रतीक बताया था। बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया था दोस्तों।
आप सभी को पता है बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। पहला हीनयान था, दूसरा महायान था। आइए हीनयान के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों, उनके बाद महायान के बारे में चर्चा करते हैं। हीनयान बौद्ध धर्म की एक शाखा या बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा थी। इनको बौद्ध धर्म की एक शाखा भी कह सकते हैं, सबसे पुरानी शाखा हीनयान को कह सकते हैं। हीनयान को थेरवाद भी कहा जाता है। हीनयान को थेरवाद के रूप में भी जाना जाता है या कहा जाता है। हीनयान के ग्रंथ पाली में भाषा में लिखी गए थे। हीनयान का जो ग्रंथ था वो पाली भाषा में लिखी गए थे। हीनयान के लोग बुद्ध को एक सामान्य व्यक्ति मानते थे। हीनयान के लोग जो थे भगवान बुद्ध को एक सामान्य व्यक्ति मानते थे और इनका मानना था कि बुद्ध अपने प्रयासों से निर्वाहन प्राप्त किए थे। उन्होंने कहना था कि अपने प्रयास से, अपने मेहनत से उन्होंने निर्वाह प्राप्त किए थे। उन्होंने उपाधि ली थी जो भगवान की अपने मेहनत से लिए थे। वो किनका कहना था? वो हीनयान का कहना था दोस्तों। आइए महायान के बारे में चर्चा करते हैं हल्का फुल्का। मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। महायान जो थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे और संप्रदाय ने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, और इस संप्रदाय ने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। मूर्ति पूजा का प्रचार किया दोस्तों, प्रसार किया, जगह जगह पे मूर्ति इन्होंने बनवाए और मूर्ति को बढ़ावा दिया कि मूर्ति पूजा किया जाता है। या किसने किया? महायान ने। महायान बौद्ध धर्म भारत से आरंभ होकर उत्तर की ओर बहुत से अन्य एशियाओं देशों में फैल गए। बहुत सी अन्य एशियाई देशों में फैल गए भारत से आरंभ होकर। जैसे कि आइए देखते हैं, चीन हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, तिब्बत, भूटान, मंगोलिया आदि देशों में फैल गए दोस्तों। बुद्ध के बनाए गए विद्यालय के बारे में जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्धिक विश्वविद्यालय था जिसे कुमारगुप्त वन ने प्रथम ने बनाया था, विक्रमशिला धर्मपाल ने बनवाया था, ओदंतपुरी गोपाल ने बनवाया था। सबसे बड़ा विश्वविद्यालय अगर पूरा विश्व का था ना दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय था, जिन्हें बख्तियार खलजी ने ध्वस्त कर दिया था। क्योंकि बख्तियार खलजी का जब तबीयत खराब एक बार हुआ था दोस्तों, तो बख्तियार वहाँ पे राहुल आचार्य का के वरिष्ठ पंडित थे, उन्होंने उनका इलाज किया था। तो उन्हें जब पूछा गया तो कुरान में शायद वो कोई दवाई लगा दिए थे, उनके चलते उनकी तबीयत ठीक हो गई। तो उनको पता, बख्तियार खलजी को पता चला। उन्होंने बोला कि अगर यहाँ से इतनी बड़ी शिक्षा कुल की संपत्ति हो सकती है, उत्पत्ति हो सकती है, तो हमारे जो लोग अगले दूसरे देश से आए थे तो वहाँ पे क्यों नहीं हो सकता। उसके चलते नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने ध्वस्त कर दिया दोस्तों। लगभग 3 से 6 महीने तक वहाँ के पुस्तक जले थे, इतने पुस्तक नालंदा विश्वविद्यालय में थे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं कल।